नमस्कार दोस्तों, टेट एग्जाम फीवर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनईपी के बारे में, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। तो फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में हम लोग अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इस नई शिक्षा नीति की घोषणा की है। यह नीति राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का स्थान लेगी। फ्रेंड्स, सबसे पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में आया था, फिर इसमें थोड़ा बहुत एडिटिंग हुआ था 1992 में। कब हुआ था? 1992 में इसमें थोड़ा बहुत चेंज किया गया था। उसके बाद अब 34 साल बाद नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुई है 2020 में। तो फ्रेंड्स, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में आया था, उसमें थोड़ा बहुत चेंज हुआ था 1992 में, और 34 साल बाद नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुई है 2020 में। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर अब शिक्षा मंत्रालय हुआ है। ओके, तो फ्रेंड्स, ये करंट का जीके क्वेश्चन बन गया है। अब ये परीक्षाओं में पूछा जाएगा कि मानव संसाधन मंत्रालय का नाम बदलकर अब क्या रखा गया है, तो अब इसका नाम चेंज करके शिक्षा मंत्रालय रखा गया। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है स्कूल पाठ्यक्रम में बदलाव। फ्रेंड्स, नई एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत स्कूल का जो पाठ्यक्रम है इसमें बदलाव किया गया है। नई शिक्षा नीति में 10+2 के प्रारूप को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। 10+2 के प्रारूप को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। अब इसे 10+2 से बांटकर 5+3+3+4 के प्रारूप में ढाला गया। ओके, तो फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। यह ढांचा क्रमशः 3 से 8 वर्ष, मतलब 3 से 8 वर्ष का बालक 5 साल की शिक्षा ग्रहण करेगा। ओके, और 8 से 11 वर्ष तक का बालक 3 साल की शिक्षा फिर ग्रहण करेगा, और 11 से 14 वर्ष तक का बालक 3 साल की शिक्षा ग्रहण करेगा फिर, और 14 से 18 वर्ष की उम्र के बच्चे 4 साल की शिक्षा ग्रहण करेंगे। ओके, तो फ्रेंड्स, इस टॉपिक को अच्छे से हम लोग और आगे चलकर डिस्कस करते हैं। चलिए देखते हैं। फ्रेंड्स, अगला पॉइंट है फाउंडेशन एज, जो कि 5 वर्ष का होगा। इन 5 वर्ष के अंतर्गत बालक पहले 3 वर्ष का प्री शिक्षा लेगा, फिर उसके बाद कक्षा 1 और 2 में पढ़ाई करेगा। ओके, जो कि 3 से 8 वर्ष तक के बच्चे इसके अंतर्गत कवर होंगे। पहले 3 वर्ष के बच्चे आंगनवाड़ी एवं प्री स्कूली शिक्षा लेंगे। पहले 3 वर्ष के बालकों को आंगनवाड़ी के माध्यम से अच्छी शिक्षा दी जाएगी, और अगले 2 वर्ष स्कूल में कक्षा 1 व 2 में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, फाउंडेशन एज के अंतर्गत बालकों की किताबी बोझ को कम किया जाएगा, शिक्षा की एक बेस तैयार किया जाएगा, शिक्षा की एक नींव तैयार किया जाएगा। बालकों को फाउंडेशन एज में खेल कूद एवं अन्य गतिविधियों के माध्यम से शिक्षा दी जाएगी। ओके, तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। फ्रेंड्स, अगला पॉइंट है प्रीपेटरी स्टेज, जो कि 3 साल का होगा। इसके अंतर्गत 8 से 11 वर्ष तक के बच्चे कवर होंगे, कक्षा 3 से 5 तक की शिक्षा लेंगे। मतलब प्रीपेटरी स्टेज के अंतर्गत बालक 3, 4, 5 की पढ़ाई करेगा। और फ्रेंड्स, इसके अंतर्गत बालकों को भविष्य के लिए तैयार किया जाएगा। विज्ञान, गणित, कला, सामाजिक विज्ञान और मानवीय विषय से परिचय करवाया जाएगा। ओके, तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है मिडिल स्टेज, जो कि 3 साल का ये भी होगा। इसके अंतर्गत 11 से 14 वर्ष तक के बच्चे कवर होंगे। इसमें कक्षा 6 से 8 तक की शिक्षा लेंगे बालक, मतलब 6, 7, 8 की पढ़ाई मिडिल स्टेज में होगी। ओके, और फ्रेंड्स, मिडिल स्टेज में एक निश्चित पाठ्यक्रम पर अध्ययन करवाया जाएगा। ओके, तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है सेकेंडरी स्टेज, जिसके अंतर्गत बालक 4 साल की शिक्षा ग्रहण करेगा, जो कि 14 से 18 वर्ष तक के बच्चे कवर होंगे। कक्षा 9 से 12 तक की शिक्षा ले सकेंगे, मतलब इसके अंतर्गत बालक 9, 10, 11, 12 की शिक्षा आएगी। और फ्रेंड्स, सेकेंडरी स्टेज के अंतर्गत बालकों को विश्लेषण की क्षमता को बढ़ाया जाएगा, मतलब तर्क वितर्क को बढ़ाया जाएगा, सत्य असत्य के ज्ञान से परिचय करवाया जाएगा, बड़े लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए बालकों को प्रेरित किया जाएगा। ओके, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। फ्रेंड्स, अगला पॉइंट है बीएड कोर्स, जो कि एक महत्वपूर्ण पॉइंट बना हुआ है इस समय। जो विद्यार्थी 12वीं के बाद बीएड करना चाहते हैं वे 4 वर्ष का इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स कर सकते हैं। मतलब यदि आप 12वीं के बाद बीएड करना चाहते हो तो 4 साल का आप बीएड कर सकते हो। अगला पॉइंट है स्नातक के बाद 2 वर्ष का बीएड, मतलब बीए के बाद आप 2 वर्ष का बीएड कर सकते हो।
अगला पॉइंट है परास्नातक, एमए के बाद 1 साल का बीएड कोर्स होगा। ओके, तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है 5वीं तक की शिक्षा उनकी मातृभाषा या उनकी बोलचाल की भाषा में होगा। मतलब 5वीं तक की पढ़ाई मातृभाषा में होगी, मतलब आप अपनी राष्ट्रभाषा या लोकल भाषा में पढ़ाई कर पाएंगे। ओके, तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। फ्रेंड्स, अगला पॉइंट है 6वीं कक्षा से कंप्यूटर सीखने का मौका मिलेगा, जिसमें विद्यार्थी कंप्यूटर कोडिंग भी सीख सकेगा। मतलब 6वीं कक्षा से ही बालक को व्यावसायिक शिक्षा दी जाएगी। प्रारंभिक स्तर से ही बालक को सॉफ्टवेयर तथा हार्डवेयर, कोडिंग, डिकोडिंग के बारे में सिखाया जाएगा। ओके, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। फ्रेंड्स, अगला पॉइंट है नई शिक्षा नीति में लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि जीडीपी का 6% शिक्षा में लगाया जाए, जो अभी 4.43% है। तो फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही अच्छा वर्क हुआ है कि नई शिक्षा के अंतर्गत, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत जीडीपी का 6% शिक्षा पर खर्च किया जाएगा, जो कि पहले 4.43% खर्च किया जाता था। ओके, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। फ्रेंड्स, अगला पॉइंट है स्कूलों में कला, वाणिज्य, विज्ञान वर्ग का कोई कठोर पालन नहीं होगा। छात्र अब जो भी पाठ्यक्रम चाहें वो ले सकते हैं। उस शिक्षा के मद्देनज़र कई सुधार किए गए हैं। तो फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही अच्छा काम हुआ है कि जो पहले छात्रों को बाउंडेशन रहता था कि यदि आप बायोलॉजी के छात्र हो तो आर्ट्स नहीं ले सकते हो, यदि आप आर्ट्स के छात्र हो तो बायोलॉजी नहीं ले सकते हो, यदि आप कॉमर्स के छात्र हो तो हिस्ट्री नहीं ले सकते हो, और हिस्ट्री वाले छात्र कॉमर्स नहीं ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको अब समाप्त कर दिया गया है पूरी तरह से। अब एक पूल का निर्माण किया जाएगा और उसके अंतर्गत आर्ट्स वाला छात्र बायोलॉजी भी ले सकता है और बायोलॉजी वाला छात्र आर्ट्स भी ले सकता है, कॉमर्स वाला छात्र हिस्ट्री भी ले सकता है और हिस्ट्री के छात्र कॉमर्स भी ले सकते हैं। ओके, तो ये एक अच्छा वर्क हुआ है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है टेट लागू होगा अप टू सेकेंडरी लेवल। मतलब फ्रेंड्स, पहले आरटीई के अंतर्गत राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए शिक्षा दी जाती थी, जो कि 8वीं तक दी जाती थी। लेकिन अब इसमें चेंज कर दिया गया है, अब इंटर तक बालक के शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार मिल गया है। तो फ्रेंड, जब जाहिर सी बात है कि इंटर तक बालक शिक्षा ग्रहण करेगा तो टेट भी आपका लागू होगा सेकेंडरी लेवल तक। ओके, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्य से हटाया जाएगा, सिर्फ चुनाव ड्यूटी लगेगी। बीएलओ ड्यूटी से शिक्षक हटेंगे, एमडीएन से भी शिक्षक हटेंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें कहा जा रहा है कि शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त किया जाएगा। शिक्षकों की सिर्फ ड्यूटी चुनाव में लगेगी, बीएलओ ड्यूटी से शिक्षक हटेंगे, एमडीएन से भी शिक्षक हटेंगे, फिर सिर्फ इनको चुनाव ड्यूटी में लगाया जाएगा। ओके, तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है नई ट्रांसफ़र पॉलिसी आएगी, जिसमें ट्रांसफ़र लगभग बंद हो जाएंगे, ट्रांसफ़र सिर्फ पदोन्नति पर ही होंगे। तो फ्रेंड्स, नई एजुकेशन पॉलिसी में, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कहा गया है कि ट्रांसफ़र पॉलिसी को बिल्कुल बंद कर दिया जाएगा, बिल्कुल समाप्त कर दिया जाएगा। ट्रांसफ़र तभी मिलेगा जब आपका प्रमोशन होगा। ओके, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है ग्रामीण इलाकों में स्टाफ क्वार्टर बनाए जाएंगे केंद्रीय विद्यालयों की तर्ज पे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है कि केंद्रीय विद्यालयों में शिक्षकों के रहने के लिए एक क्वार्टर मिलता है। तो फ्रेंड्स, ठीक उसी प्रकार अब जिन शिक्षकों की भर्ती ग्रामीण इलाकों में होती है तो वहाँ पे रहने के लिए उनको एक स्टाफ क्वार्टर दिया जाएगा। ओके, तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। फ्रेंड्स, अगला पॉइंट है आरटीई को कक्षा 12 तक या 18 वर्ष की आयु तक लागू किया जाएगा। फ्रेंड्स, जो कि आरटीई राइट टू एजुकेशन पहले सिर्फ कक्षा 8 तक लागू था, 6 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए। अब इसे 18 वर्ष तक की आयु तक लागू किया जाएगा। मतलब अब हर बच्चे को इंटर तक शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार होगा। ओके, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। फ्रेंड्स, अगला पॉइंट है मिड डे मील के साथ हेल्दी ब्रेकफास्ट भी स्कूलों में दिया जाएगा। ओके, तो फ्रेंड्स, अब मिड डे मील में हेल्दी ब्रेकफास्ट भी स्कूलों में दिया जाएगा। विज्ञान और गणित को बढ़ावा दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब विज्ञान और गणित पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा। ओके, तो फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस किया न्यू एजुकेशन पॉलिसी को। ओके, तो फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।